So, students, today we discuss the partnership for very first chapter of class 12. आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप. क्लास 12 का पहला चैप्टर है ये आपका पार्टनरशिप. पार्टनरशिप बेसिकली स्टूडेंट क्या है पार्टनरशिप अगर आप देखो कहीं ना कहीं अगर आप हम क्लास 12 में थ्योरीज भी पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जो आपकी बिजनेस स्टडीज़ है क्लास 12 की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसमें आप थ्योरीज पढ़ोगे टेलर की फ्यूल की. तो जो भी थ्योरी आती है कहीं ना कहीं जो भी नई थ्योरी आती है वो कहीं ना कहीं पिछली थ्योरी से की लिमिटेशन से ही आती है. ऐसे ही अगर पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं जो है लिमिटेशन जो है सोल प्रोप्राइटर को उसको फुलफिल करती है. जैसे कि अगर आप देखो हमने पढ़ा कि क्लास 11th में कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो सिंगल ओनर होता है जो अपना बिजनेस चला रहा होता है, राइट. तो एक सिंगल ओनर बिजनेस चला रहा है, कल को अगर लाइक वो बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर पाता, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है या वो इस पोजीशन में नहीं कि वो बिज़नेस आगे चला पाए, तो बिज़नेस तो बंद हो गया क्योंकि एक सिंगल ओनर है. तो उन लिमिटेशंस को कहीं ना कहीं जो है कवर किया गया है किसमें पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप एटलीस्ट आपको 2 लोग तो चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, मिनिमम 2 लोग चाहिए जो आप जिसमें पार्टनरशिप कर पाओ, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं देखो तो आप सोल प्रोप्राइटर जो है एक सिंगल ओनर जो है पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो लिमिटेड कैपिटल होती है. वहीं अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग पैसा लगाएंगे कैपिटल तो ग्रोथ भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, राइट. तो पार्टनरशिप इज़ बेसिकली the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. अब इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैंने परसों ही मतलब एक इंटरव्यू देख रही थी ये लाइक यूट्यूब पे ही था कोई. तो वो कॉलेज के बाद 3-4 फ्रेंड्स हैं, वो मिलके क्या करते हैं लाइक कार्ड लगाते हैं, उस पर वो एक काउंटर संभालता है, एक उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स बनाता है, दूसरा जो है कैश को डील करता है, राइट. तो ये सब आपस में मिलके क्या कर रहे हैं एक लाइक कि सबको पता है कि कौन क्या काम करेगा किसकी क्या ड्यूटी, राइट. ऐसे ही अगर आप एक रिलेशन में आ रहे हो कि जिसमें आप क्या एग्री करते हो कि आप प्रॉफिट शेयर करोगे, और हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. हो सकता है एक सपोज़ करो आपकी एक शॉप है, राइट, तो आपका बिजनेस है, आपकी एक शॉप है, आप उसे एक्सपैंड करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, बट आपके पास कैपिटल इतना नहीं है, ठीक है, राइट. अब वहीं आपका फ्रेंड है, उसके पास वो इन्वेस्ट तो कर सकता है बट टाइम नहीं दे सकता, ठीक है. तो आपने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस में, लेकिन वो उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है. तो ये क्या होता है, ये है कि आप एक पार्टनरशिप में आते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब एक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एवरीवन, ठीक है, राइट. तो ये सब पार्टनरशिप में पहले ही लाइक डिसाइड होता है कि कौन कितना कैपिटल लगाएगा, कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, राइट. तो ये पार्टनरशिप एक्ट जो है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 है ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये आपको याद रखना स्टूडेंट की कौन से सेक्शन में, सेक्शन 4 में है ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके. सो अभी इसके फीचर्स देख लेते हैं. कुछ फीचर्स क्या हैं पार्टनरशिप के कि मैंने बताया मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए. मैक्सिमम कितने होंगे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होंगे आपके 50 होंगे एज़ पर द कंपनीज एक्ट रूल. इट्स अबाउट कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं एज़ पर द कंपनीज एक्ट रूल्स, ओके. अब उसके बाद आपका एग्रीमेंट होगा. एग्रीमेंट क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि एग्रीमेंट होगा, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट को, पार्टनरशिप डीड कहते हैं अगर आपने डीड करी है तो. कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर एग्रीमेंट जो है सिर्फ रिटन होता है, नहीं, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, मस्ट भी एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, ठीक है. अब उस जो भी अगर आपने इनकेस एग्रीमेंट ओरल किया तो वो किस हिसाब से चलेगा, कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो हम कहीं इस पार्टनर तो ये बात बोल रही थी, ठीक है, तो वो कितना आगे कोर्ट में जाता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट एग्रीमेंट हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है. अब म्यूचुअल एजेंसी की है, ईच पार्टनर इज बोथ एज एजेंट एंड अ प्रिंसिपल फॉर द फर्म. अब वो एजेंट भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, मतलब कि एज एन एजेंट आपस में ये लोग एक दूसरे के बॉस भी हैं, एक दूसरे के एम्प्लॉयज़ भी हैं. अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो दोनों के सहमति से लिया जाएगा, ठीक है, दोनों लायबल होंगे इस चीज़ के. तो ईच पार्टनर इज बोथ एज एन एक्ट एज एन एजेंट और अ प्रिंसिपल फॉर द फर्म, ठीक है.
मतलब ये अगर एक पार्टनर ने कोई अगर डिसीजन लिया तो इसका मतलब ये नहीं है ये नहीं है कि उसी की सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, वो दूसरे पार्टनर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। देन वी हैव द पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड स्टूडेंट्स एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर नेम क्या होगा फर्म का, ठीक है, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ड्राइंग क्या होगा, ये सब का सब जो है पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। यही होता है आपका एग्रीमेंट बेसिकली। तो इसमें आप फर्म का नेम सब कुछ डिटेल्स मेंशन होती है, कौन, जैसे अगर कोई कैपिटल ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, बट वो टाइम कम दे रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कौन कितना कैपिटल रहेगा, सब कुछ लिखा होता है इस डीड में। अगर इन केस ये डीड आप नहीं बनाते, ठीक है, आपने कहा ओरल कर रहे हैं या फिर हम डीड नहीं बनाते, हम ये एग्रीमेंट नहीं बनाते, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अगर डीड आप नहीं बनाते तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है आपको इक्वल मिलेगी। ये इक्वल कहाँ पे? ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप ये नहीं करते, कल को अगर जैसे आप जाते हो, ठीक है, आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, आप कहते हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमने तो ये इस तरीके से बात बोलती है, अब वो रिटर्न में तो नहीं है, ठीक है ना, तो रिटर्न में अगर वो चीज़ नहीं है तो चीज़ें कैसे चलेंगी? फिर चीज़ें चलेंगी, प्रॉफिट इक्वली बांटेगा, या तो डीड बनाओ, उसमें लिखो कितना प्रॉफिट किस पार्टनर को मिलेगा, नहीं लिखा तो इक्वल मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि ओनर अलग होता है, ठीक है, बिजनेस अलग होता है, राइट। हमने पढ़ा कि ओनर का कोई बिजनेस किसी ने रखा है, उसका नाम होता है, तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स अलग होती हैं, ओनर अलग होता है एज पर द अकाउंटिंग टर्म्स, राइट। तो अगर आप बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो बिज़नेस की लाइबिलिटी हो जाती है टूवर्ड्स द ओनर, राइट। तो वो इंटरेस्ट देगा बिज़नेस, तो वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ओनर को अगर उसने नहीं लिखा डीड में। सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा। जो पैसा वो ड्राइंग क्या होती थी स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 में पढ़ा कि जो पैसा वो लेके जा रहा है बिज़नेस पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अब अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने पैसा निकाला, ठीक है, तो या तो डीड में लिखो कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देना पड़ेगा, पार्टनर्स को नहीं दे रहे, नहीं लिख रहे, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? जो फर्म ने लिया है किससे? पार्टनर्स से लिया है लोन। अगर लिख रहे हो कि कितना परसेंट लोन आपने जो लिया पार्टनर से, उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, नहीं लिख रहे तो इंटरेस्ट जो होगा वो 6% होगा, इज़ अलाउड टू ऑन द पार्टनर्स लोन, ठीक है, पार्टनर्स लोन, ये याद रख रहा है। कोई सैलरी नहीं मिलेगी, जैसे कोई ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, अब कोई बिज़नेस में ज़्यादा पैसा लगा रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उसको सैलरी दोगे ना उस पार्टनर को, तो उस पार्टनर को अगर सैलरी देनी है तो ये पहले ही लिखो कि हाँ भाई इस पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है या ये पार्टनर की इतनी सैलरी होगी, ठीक है, इतनी कमीशन होगी, अगर कोई ऊपर से वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है उस पर कमीशन मिलती है तो उसको इतनी कमीशन मिलेगी, तो ये लिखो। नहीं लिख रहे, डीड नहीं बना रहे, तो कोई सैलरी कोई कमीशन मिलेगी किसी भी पार्टनर को, ठीक है। तो ये समझ आ गया स्टूडेंट। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है, और कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4 में ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा इसके फीचर्स पढ़े। फीचर्स के बाद हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ रिटन डाउन होगा कि किसकी कितनी कैपिटल लगेगी, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, नेम, एड्रेस ऑफ द फर्म, सब कुछ लिखा जाएगा। अगर नहीं लिख रहे, नहीं बना रहे, डीड एब्सेंस है, तो क्या क्या उसके वो होगा, प्रॉफिट इक्वल बंटेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई ड्राइंग से मिलेगा, लोन लिया है पार्टनर से तो 6% इंटरेस्ट पे का इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, कोई सैलरी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमने क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, कि प्रॉफिट एंड लॉस सीखा था हमने, उसी को आगे हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि अगर हम पार्टनर्स का जो है फर्म में जो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे हम जो अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जो प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है, पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटेंगे आफ्टर जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको देने ही पड़ेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बढ़ जाता है जो पार्टनर्स में बटेगा, तो वो कैसे हम अकाउंट बनाएंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू लाइक द क्लास।
और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।